आपसे पूछना चाहूंगा 3055 के अंदर मैंने देखा 3 सिलेंडर ट्रैक्टर भी आता है, तो वो क्या सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। तो क्या ये बात सही लिखी है कंपनी ने? बिल्कुल, इंजन की पावर से 10 HP एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का गियरबॉक्स लगा है कि ताकि सिर्फ किसान इसके अंदर जो फीचर चाहिए वो सिर्फ आवाज़ दे, वही प्रोडक्ट। जब किसान भाई ट्रैक्टर लेता है तो उसके लिए डीजल खपत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जी, क्योंकि बिल्कुल, 100 के समथिंग जो है डीजल का रेट है आज के जी, टाइम में। तो एक मीडियम लोड के ऊपर अगर रूटावेटर की बात कर लूँ तो घंटे में लगभग क्या डीजल खपत करता है आपका ये ट्रैक्टर? साहब देखो, अगर और ब्लास्टिंग करो, पानी डालो या जी। वेट लगाओ, ऐसी कोई ये इसमें हम लोगों ने क्या किया जी, जैसे किसान भाई बहुत भारी बोझ लेके जाता है, बड़े बड़े ट्रेलर लेके जाता है, तो उसके अंदर कितनी तरह की पीटीओ स्पीड के साथ आता है और कितने एचपी की पीटीओ पावर जनरेट करता है ट्रैक्टर? साहब ये तो सेंसिंग किस तरीके से करता है, किस टाइप की लिफ्ट डाली गई है? साहब देखो, ये है सर कितने कुंटल की लिफ्ट के साथ आता है और क्या इसको जो है इंक्रीज भी किया जा सकता है इसके अंदर? ट्रैक्टर मार्केट में बड़े अच्छे आ रहे हैं, सबके अच्छे ट्रैक्टर हैं, तो लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हटके क्या है जी? अगर मैं बात करूं आपसे कीमत के बारे में तो थोड़ा सा एक अंदाजा मेरे किसान भाइयों को कीमत का भी इसकी कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं इंडो फार्म के 3055 DI के बारे में। एक मेरे भाई का इतनी बार कमेंट आया कि 3055 की वीडियो बनाओ। आज फाइनली आपके लिए वीडियो आ चुकी है, लेट हो चुकी क्योंकि ट्रैक्टर डीलरशिप पर ज़्यादातर पर अवेलेबल था नहीं। कंपनी की तरफ से सर जुड़े हुए हैं जो कि आज आपको इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि ये ट्रैक्टर कौन कौन से फीचर्स के साथ में आता है, किस तरीके से बाकी ट्रैक्टरों से अलग है, कीमत क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय आप अपना कराएं मेरे किसान भाइयों को। मेरा नाम विनय शर्मा है जी। मैं इंडो फार्म की तरफ से कस्टमर सपोर्ट में काम करता हूँ, सर्विस। तो शर्मा जी, ट्रैक्टर की जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसके इंजन के बारे में मेरे किसान भाइयों को बताएं। कितने एचपी का, कितने सीसी का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है? जिस प्रोडक्ट के सामने हम खड़े हैं जी, इस ट्रैक्टर को जाना जाता है 3055 DI के नाम से, और ये 60 HP की श्रेणी में है। इसका जो इंजन की आप बात कर रहे हैं, इसका इंजन जेट्रोमेट्रिक इंजन है जी। 4100 cc का इसमें इंजन है। हाई बैकअप टार्क और कम माइलेज के लिए जाना जाता है, और इसका रखरखाव बहुत आसान है और बहुत लंबी उम्र का ये इंजन है जी। हाई सर अगर बैकअप टार्क के बैकअप साथ। टॉर्क की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं हाई बैकअप टॉर्क के जी, साथ जी, में आता है, तो कितने % का हाई बैकअप टॉर्क? इसकी बैकअप टार्क जी 28% आती है। यानी कि अपनी श्रेणी में आप हाँ। ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बैकअप जी टॉर्क जी, निकाल मार्केट देता है। में जितने भी 60 HP के ट्रैक्टर है उनसे ये हर तरीके से जो प्लस है। आपसे पूछना चाहूंगा 3055 के अंदर मैंने देखा 3 सिलेंडर ट्रैक्टर भी आता है, तो वो क्या सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा नहीं बताएं। नहीं, 3055 में जी 55 HP श्रेणी में आता है, 60 में नहीं आता है जी। उसका मतलब है जी 3055 NV जी। वो 55 HP की कैटेगरी में आता है, 14/9/28 टायर के आता है, 3 सिलेंडर में आता है जी। उसके अंदर कितने सीसी का इंजन है उसके सर? अंदर जो है जी 3066 cc का इंजन है जी। बाकी चीजें सेम, बाकी चीजें सेम है जी, बस इतना फर्क इंजन का है। बस इंजन का फर्क है। बाकी जो फीचर्स है ये टॉप मॉडल में है। पावर स्टीयरिंग है, DCB वाल के साथ में है, साइड गियर में है, मल्टी PTO स्पीड है, रिवर्स PTO भी है इसके अंदर अवेलेबल है, और ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी जाना जाता है, तो ये ऑलरेडी सारे फीचर्स के साथ में आता है जी। वजन में भी हैवी है, फ्रंट एक्सल भी इसका जो है हैवी ड्यूटी है, ताकि किसान भाई को कभी भी ओवर लिफ्टिंग या ओवर वर्क करे तो उसको टूट फूट न हो। ठीक है जी। और एक सबसे कमाल की चीज भाइयों मैंने यहाँ पर ये देखी, जो आज के टाइम में चलन में है, 100% स्वदेशी मेड इन बिल्कुल इंडिया। 100% जो है। तो क्या ये बात सही लिखी है कंपनी ने? बिल्कुल लिखी है, और ये टोटल ट्रैक्टर जो है ये डिजाइन जेटर का ये इंडो फार्म खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। टोटल पार्ट्स खुद ही पूरा manufacture पार्ट जो आगे से पीछे तक पूरी कास्टिंग खुद करती है। जी। जो 10-5 आइटम जो हम लोग नहीं बना पाते, जैसे टायर हो गया, बैटरी हो गई, जी। FI पंप हो क्योंकि गया, सभी ट्रैक्टरों में अन्य कंपनी के आते हैं, वो हम उसी कंपनी का लेते हैं जिसको जानते हैं। जैसे टायर की बात करते हैं तो हम MRF टायर का इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है जी। कुछ बीच में जो है हम लोगों को कोरोना के टाइम में जब नहीं मिले थे तो हमने कुछ ट्रैक्टरों में अपोलो वगैरह जो अदर भी लगाए, नहीं तो ये कंपनी MRF टायर ही इस्तेमाल करती है। बैटरी की बात करते हैं तो एक्साइड बैटरी इस्तेमाल करते जी हैं। सर। बैरिंग की बात करते हैं तो NBC का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज़ हम नहीं बनाते उनका भी वो कंपनियों का लेते हैं जो हर जगह अवेलेबल है और हर आदमी जानता है, जो कि बेस्ट है जी, जो कि बेस्ट कंपनी है। सर। गियरबॉक्स की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा गियरबॉक्स- गियरबॉक्स के जी, बारे जी। में रूबरू करा। अब ये जो है जी इंजन के बाद में ये इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। जी। इंजन जब हमारा इतना हैवी है तो ट्रांसमिशन कैसा होना चाहिए, इसको हमने इसके पीछे जो है इंजन की पावर से 10 HP एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का गियरबॉक्स लगाया है कि ताकि इंजन अपनी कितनी भी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर ले, गियरबॉक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
माना कि ये कह लें हम, अगर किसान भाई कल को ऐसा होता है पंप से छेड़छाड़ करा के उसकी एचपी बढ़वा ले या पावर बढ़वा ले, तो गियर बॉक्स उस पावर को थामने के में सक्षम है। बिल्कुल सक्षम है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये कांस्टेंट में गियर बॉक्स है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इंजन की मैक्सिमम पावर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और गियर हमेशा मोटे हैं और मैच रहते हैं। इसकी जो स्पीड हमें चाहिए वो स्पीड को लॉक करना पड़ता है, गियर से गियर नहीं मैच कराते। ठीक है जी, इसलिए कांस्टेंट में गियर बॉक्स की ये खूबी रहती है कि आप इंजन की मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर लो, टूट फूट ना के बराबर कोई, यानी कि गियर बॉक्स की तरफ से भी किसान निश्चिंत हो सकता है। बिल्कुल निश्चित है जी। जी जी, ठीक है जी। बाकी सर गियर स्पीड की बात मैं करूंगा, आप ऊपर आ जाएं थोड़ा सा, और गियर स्पीड के बारे में बताएं मेरे किसान भाइयों को कि कितनी गियर स्पीड इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अंदर जो है जी, ये जो है हाई लो मीडियम गियर में भी आता है और हाई लो में भी आता है। मतलब जो चीज किसान को चाहिए वो अवेलेबल है ट्रैक्टर के सिर्फ अंदर। किसान इसके अंदर जो फीचर चाहिए वो सिर्फ आवाज दे, वही प्रोडक्ट हमारे पास बनके तैयार है, अवेलेबल है जी सर। तो ये अपने पास में हाई लो वाला है और इसके अंदर हाई लो मीडियम भी मिल जाए। जी जी जी। गियर बॉक्स फुल्ली कांस्टेंट में। हाँ हाँ बिल्कुल। ट्रैक्टर को स्टार्ट करके एक बार मेरे किसान भाइयों को आप इसकी आवाज भी दिखाएं जी। और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी मेरे किसान भाइयों को दिखाएं। भाई ट्रैक्टर की आप लोग अब आवाज सुनेंगे, ये आप लोग देखिए ट्रैक्टर की आवाज़ देखिए आप लोग कितनी शानदार है। एक भारी भरकम सी आपको उसके अंदर बम्प सा फील होता है, क्योंकि 4 सिलेंडर का जीट्रोमैटिक इंजन डाला गया है ट्रैक्टर के अंदर। ये देखो और रेस्पॉन्स देखो, जैसे मैं रेस को रेप करूँगा ना, ये देखो तुरंत रेस्पॉन्स दिखाता है ट्रैक्टर भाइयों। अब मैं टर्निंग रेडियस दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको टर्निंग रेडियस कैसा लग रहा है। बाकी मेरे हिसाब से ट्रैक्टर के अंदर टर्निंग रेडियस जो है वो सफिशिएंट दिया गया है। ये 4 मीटर में टर्निंग रेडियस कर लेता है जी, बहुत कम से कम दूरी में। बहुत छोटा ट्रैक्टर भी जितने मुड़ता है उतनी दूरी में ये बड़ा ट्रैक्टर मुड़ जाता है, यानी कि मात्र 4 मीटर में ये टर्न ले लेता है, पूरा टर्न ले लेता है, जबकि इसकी लंबाई काफी ज्यादा है। जी जी जी, हाइट भी ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, लेकिन ये 3.5 से 4 मीटर में ये पूरा टर्न कर लेता है। सर बात अगर कर लूँ मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, जी जी, यानी कि सतह से ऊंचाई की, तो उसके बारे में मेरे किसान भाइयों को साहब ये सतह से हाइट इसकी इसलिए ज़्यादा रखी गई है, जहाँ ऊंचे नीचे मेड होते हैं या पानी के अंदर से मैक्सिमम किसान भाई करते हैं। पहली चीज़ तो क्या कोई हैवी ड्यूटी मैनेज होके चलता है, तो इसलिए ज़मीन से हाइट रखते हैं, तो ज़मीन में नहीं टकराता है, नहीं ये टकराता है। और दूसरा जब मिट्टी में जब पानी में चलता है तो धंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। कितने mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आता है सर? इसका जो है जी, ये जो है 600 mm की ग्राउंड क्लियरेंस में आता है। तो उसको 600 देखते हैं, उधर से 400 नापते हैं। अच्छा, वहाँ से 400, वहाँ से 400 नापते हैं, यहाँ से 600। जी जी, देखो यू है ना। बाकी सर टोटल वेट की ट्रैक्टर की अगर बात कर लूँ तो लगभग कितने कुंटल वेट आता है इसमें? जो है जी अब स्टैंडर्ड वेट है 24.5 कुंटल जी, 24.5 कुंटल जी जी, एज इट इज है, जैसे खड़ा है विदाउट ऑयल। इसमें डीजल टैंक खाली होता है, वो करने बाद ये 25 कुंटल हो जाता है। 25 कुंटल हो जाता है, यानी कि ये भी मैं कह सकता हूँ कि किसान को अलग से वेट भी ऊपर नहीं लगवाना। जी जी, नहीं लगवाने की जरूरत, नॉर्मली नहीं लगवाना, ऑलरेडी इतना भारी है। जी जी जी। बाकी सर डीजल टैंक कैपेसिटी के बारे में मेरे किसान भाइयों को बताएं। 63 लीटर का टैंक है इसका। सर जैसा हमने बात इसके डीजल टैंक कैपेसिटी के बारे में भी कर ली, इंजन के बारे में भी बात कर ली, अब मेन बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब किसान भाई ट्रैक्टर लेता है तो उसके लिए डीजल खपत बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि 100 के समथिंग जो है डीजल का रेट है आज के टाइम में। तो एक मीडियम लोड के ऊपर अगर रूटावेटर की बात कर लूँ तो घंटे में लगभग क्या डीजल खपत करता है आपका ये ट्रैक्टर? साहब देखो, अगर इसकी रोटावेटर जो है, इसमें किसान भाई जो है 8 फुट का रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं और 11 और 13 टन का कल्टीवेटर की बात करते हैं। तो ये ट्रैक्टर जो है कल्टीवेटर में जब काम करते हैं तो 1 घंटे में 3 से 3.5 एकड़ की जुताई करता है और 5 से 6 लीटर डीजल लेता है प्रति एकड़। 1.25 से 2 लीटर की एवरेज आती है मैक्सिमम। इसके साथ में जब वो रोटावेटर का काम करता है तो ये एक ऐसा ट्रैक्टर है कि जो कल्टीवेटर और रोटावेटर दोनों में बराबर डीजल लेता है। रोटावेटर में भी ये जो है 5.5-6 लीटर डीजल लेता है और 7 से 8 बीघा नॉर्मली जो है जुताई कर देता है 1600-1700 आरपीएम कम्फर्ट एक्सीलेटर के साथ। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि घंटे के अंदर डीजल खपत बाकी ट्रैक्टरों से कम है अपनी श्रेणी के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल जी, सबसे कम भी और काम भी मजबूत भी है और अच्छा भी है। काम भी मतलब एक जी जी धाकड़ वाला काम। जी जी जी, एकदम मैक्सिमम, क्योंकि हाई बैकअप टार्क का यही फायदा होता है कि आप मैक्सिमम गहराई से अच्छा कंफर्ट हैवी है तो ये स्लिपेज नहीं निकालता, एरिया कवरेज अच्छा करता है जी। यानी कि किसान को वो दिक्कत नहीं आती, बार बार लीवर ऊपर कर दिया नीचे कर दिया परेशान हो गया, या और ब्लास्टिंग करो, पानी डालो या वेट लगाओ, ऐसी कोई इसके साथ कोई झंझट नहीं, कोई झंझट। ये इसमें हम लोगों ने क्या किया जी, जैसे किसान भाई बहुत भारी बोझ लेके जाता है, बड़े बड़े ट्रेलर लेके जाता है तो उसके अंदर इंडिकेटर का लगाते हैं ट्राली के पीछे ना, तो ये स्विच भी इसमें उपलब्ध है।
ताकि उसमें इंडिकेटर लगाए, पता लगे कि इतना बड़ा जो है वो आ रहा है। और ये डबल DCB है, ये सिंगल एक्टिंग भी काम करता है और डबल एक्टिंग भी काम करता है। टिपिंग ट्राली में भी काम करता है, लेजर लेवलर में काम करता है, ऑटो रिवर्सेबल जो है MB प्लाव होता है उसमें भी काम करता है, कंबाइन हार्वेस्टर में भी काम करता है। का जो इम्प्लीमेंट चलाना चाहता है इसके साथ सारे चला सकते हैं। जी सर। बाकी सर अगर इससे मैं रियर एक्सल की बात करूंगा तो किस टाइप का रियर एक्सल डाला गया है? प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में आता है या बुल टाइप के रिडक्शन के साथ में? बुल वाला है जी, बुल टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्सल में है। और ये भी एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग के साथ में हम लोगों ने ओ डिजाइन बनाया गया है, हैवी ड्यूटी। जी, हैवी ड्यूटी में बनाया गया है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कोई भी ट्रैक्टर होता है ओवरलोडिंग काम करने की आदत में होता है किसान की, तो हमने ये भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ बनाया है कि किसान भाई कितनी भी इंजन की ताकत लगाए इस पे भी कोई दिक्कत ना आए। मतलब कि हर चीज को सोच समझ करके डिजाइन किया गया है। और कास्टिंग की जो है जी आजकल क्या है ना, हम लोगों ने देखो इसमें कोई अलग से नहीं चीज को स्ट्रेंथ दिया है, इसकी कास्टिंग की बनावट में ही उसको जो है उतना मोटा किया गया है, उसकी जो है MM साइज जो है कास्टिंग की वही बढ़ाया गया है। प्रॉपर बनावट में ही वो चीज डाली जी, डिजाइन में ही वो चीज को डाल दिया कि आने वाले 10 साल बाद भी जो आधुनिक मशीनें आएंगी उसको चलाने में भी हमें फीचर नहीं छेड़ने, वो एज इट इज काम करें, हमारा ट्रैक्टर सक्षम है। जी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। सर बाकी सर बात अगर करूंगा इसकी मैं PTO की, जी, तो कितनी तरह की PTO स्पीड के साथ आता है और कितने HP की PTO पावर जनरेट करता है ट्रैक्टर? साहब ये 60 HP का जो ट्रैक्टर है, ये PTO की जो HP आती है ये 53 HP तक हम PTO पे काम कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड RPM 540 भी देता है और ये 200 RPM भी देता है, 450 भी देता है, 650 भी देता है और 1000 RPM भी देता है। और रिवर्स में भी काम करती है। आपको जो इम्प्लीमेंट जिस RPM से सेट करना आप कर सकते हैं, यानी कि तरह तरह के जो इम्प्लीमेंट है, जैसी PTO स्पीड चाहिए ये जनरेट करता है। थोड़ा सा लिफ्ट के बारे में भी बताएं। जब मेरा किसान भाई कोई कल्टीवेटर हो गया या तोताल हो गया उस तरीके के इम्प्लीमेंट चलाता है तो उसके लिए सेंसिंग ज्यादा मायने रखती है। तो सेंसिंग किस तरीके से करता है, किस टाइप की लिफ्ट डाली गई है? साहब देखो ये है ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल हाइड्रोलिक का हम इस्तेमाल करते हैं कि ये इसके 2 लीवर होते हैं, उससे हम जो है सेटिंग कर लेते हैं और ये सेंसिंग पॉइंट है इसका। जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो हम जब ऊपर वाले होल में जाके जब कल्टीवेशन करते हैं तो उसके ऊपर अगर भार 25 kg का भी बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक सेंसिंग कर देता है। लेकिन जब कहीं हार्ड जमीन आती है या रोटावेटर चलाते हैं तो वहाँ पे हमें सेंसिंग की कम ज़रूरत पड़ती है और हार्ड ज़मीन में कल्टीवेटर नहीं लग रहा तो हम लोग टॉप लिंक थोड़ा टाइट करके नीचे वाले होल में डाल देते हैं ताकि बंजर से बंजर ज़मीन में आसानी से अपना इम्प्लीमेंट घुस जाए और ट्रैक्टर पे ओवरलोड न हो। तो ये 3 होल में जो है सेंसिंग के एडजस्टमेंट दिया हुआ है और वो लीवर जो है उसकी सहायता से हम जो है उसको कंट्रोल करते हैं। सर कितने कुंटल की लिफ्ट के साथ आता है और क्या इसको जो है इंक्रीज भी किया जा सकता है इसके अंदर? ये जी अभी जो है इसकी जो हमने लिफ्ट कैपेसिटी जो है 1800 kg पे जो है ड्रा बार के एंड पॉइंट पे इसको सेट किया हुआ है। जी सर। लेकिन जब हम इसका डायरेक्ट PTO का जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये 2600 kg तक का वजन जो है आसानी से उठा लेती है और इसमें और भी इंक्रीज करने की संभावना है। लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट हमारा 10-12 कुंटल से ज़्यादा का नहीं है, इसलिए हमने इसको 1800 kg पे कंट्रोल कर रखा ताकि किसान कंफर्ट रहे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है अगर कल को किसान भाई के साथ में कोई ऐसा इम्प्लीमेंट आ जाता है पास में तो वो इसके साथ में इजीली चला सकता है, इसको इंक्रीज करा बिल्कुल करा सकता है। सर और कुछ इसके बारे में मेरे किसान भाइयों को थोड़ा सा अवगत कराएं, क्या कुछ अलग इसके अंदर अपने ट्रैक्टर के अंदर सबसे बड़ी अलग तो क्या है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्केट में बड़े अच्छे आ रहे हैं, सबके अच्छे ट्रैक्टर हैं तो लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हटके क्या, इंजन की लाइफ है, किसान भाई जो चाहता है उससे जो अभी ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाले इंजन है उससे 2 गुना अधिक उम्र का इंजन इसमें इस्तेमाल किया है। आफ्टर सेल जब भी कभी कोई इंजन भी बनता है तो एक खर्चा भी आता है, तो खर्चे का भी कंपनी ने ध्यान रखा है। तो उसमें जो खर्चा आता है, जो 3 सिलेंडर में अगर 20-25 हज़ार लगता है तो इसकी किट तो मात्र 12,500 रुपये की है। फिर आपका इंजन वैसा ही हो जाएगा जैसा नया था। जी जैसा नया था और किसान भाई ये नहीं बता पाएगा कि मेरा इंजन खुल गया। और दूसरा क्या जी, सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक मार्केट के अंदर है कि अच्छे पढ़े लिखे ट्रैक्टर के मैकेनिक नहीं है। तो इस ट्रैक्टर के इंजन को अगर कम काम जानने वाला मैकेनिक भी अगर इसको फिट कर देता है तो आपका इंजन फिर वैसा ही हो जाता है। यानी कि बहुत अधिक जानकारी की या बहुत अधिक पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल मैकेनिक भी इसको रिपेयर कर लेता है और मात्र 1.5 घंटे में इसको कवर कर लेता है। न आगे से खुलता है न पीछे से खुलता है। यानी कि अगर मेंटेनेंस वाली बात भी कल को आ जाती है तो वहाँ पर भी ये कम खर्च में हो जाएगा। कम खर्च में आएगा और उसके बाद फिर वही लाइफ हो जाएगी, वही आवाज़ होगी, वही माइलेज रहेगी। अगर मैं बात करूँ आपसे कीमत के बारे में तो थोड़ा सा एक अंदाजा मेरे किसान भाइयों को कीमत का भी इसकी कराएं, कहाँ से कीमत स्टार्ट हो जाए? सब देखिए, अगर इसकी कीमत की जब आप बात करते हैं तो कोई भी 60 HP का ट्रैक्टर आता है तो आज के दिन 8-8.5 लाख तक की रेंज में आते हैं। जी सर। अगर टॉप मॉडल की बात करते हैं तो हमने ये टॉप मॉडल का ये किसान भाइयों को जो है ना, इसलिए कि ये हमारा ही स्वदेशी
ट्रैक्टर है, तो हमारे मालिक और हम लोग चाहते हैं कि किसान तक पहुँचे, तो हम लोग अदर ब्रांड से 50,000 रुपये सस्ता डिस्काउंट रेट पे देते हैं, ताकि ये इसको इस्तेमाल करे और उसका भी आनंद ले, क्योंकि ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जी। यानी कि सर मैं ये कह सकता हूँ जितने HP का ट्रैक्टर है, हाँ, अगर मार्केट में कंपेयर करें हाँ, तो उन सभी से 50,000 कम में मिलेगा। बिल्कुल। मान लो अगर इसका 55 HP किसान वेरिएंट लेता है तो बाकी 55 HP से 50,000 कम मिलेगा, जो भी वेरिएंट, बिल्कुल जो भी वेरिएंट होगा। और कुछ अगर मुझसे छूट गया है मेरे किसान भाइयों को आप बताना चाहते हो, कोई बारीकी सर बाकी ये है जी, देखिए जब किसान भाई ट्रैक्टर लेता है तो इतना महंगा ट्रैक्टर खरीदता है तो पहले तो फिजिकली देखता है कि वो हैंडसम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है जी, अगर इसके ऊपर बात करते हैं, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है जी, किसान भाई दो चीज़ों से थकता है ट्रैक्टर के ऊपर। पहली चीज़ तो ये जो पैर का एंगल है ये 90 डिग्री का इसके ऊपर रहता है, अगर मैं 24 घंटे भी ट्रैक्टर को चलाऊंगा थकावट नहीं होगी। दूसरा क्या है जी, अगर इसमें बैलेंस बनाने के लिए किसान भाई क्या करता है जी, या ब्रेक पे पैर रखता है या क्लच पे रखता है, जिससे उसकी लाइफ कमज़ोर होती है। इसमें इसका भी फायदा रहता है कि हमारी क्लच और ब्रेक की लाइफ ऐसे कैसे रहती है और मैं कंफर्ट एकदम बैठा हूँ। और दूसरा गियर शिफ्टिंग बहुत ही आसान है जी सर, जिससे जो डिस्प्ले और छोटा भी ड्राइवर होगा, हल्का लड़का भी काम करता है तो वो भी इसके ऊपर बैठ के हैवी दिखता है, ट्रैक्टर पूरा का पूरा उसके कंट्रोल में रहता है जी। और ये 90 डिग्री का होना ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना जाता है, तो ये पायदान पे एकदम किसी भी ट्रैक्टर पर आप देखो तो कभी ऐसे अगर बुजुर्ग आदमी है तो स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, लेकिन इस पे ऐसी नौबत नहीं है। यानी कि सीटिंग पोस्चर जो है बहुत शानदार रखा गया है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके अंदर क्या 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाता है? बिल्कुल जी, ये 4 व्हील में भी आता है, हाई लो मीडियम में भी आता है। माने सारे फीचर जो किसान भाई को चाहिए वो अवेलेबल कर दिए किसान भाई को जो भी जैसा उसका बजट है। जी जी। इसका ये देखो जी, एरोडायनेमिक जो है बोनट है जी। जब हम बोनट को खोलते हैं तो सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अलग से बॉक्स वॉक्स में बैटरी होती है तो कोई रख रखाव नहीं करता जब तक बैटरी खराब ना हो। इसमें जैसे ही बोनट को खोलेंगे तो बैटरी सामने दिखेगी, जब अगर ये गंदी है तो किसान भाई इसका रख रखाव आसानी से कर लेता है, तो बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। दूसरा ये बोनट के अंदर रहती है तो इसका जो है डैमेज होने का चांस भी कम रहता है और आगे थोड़ा वजन का भी काम कर देती है जब हैवी लोड होता है तो। दूसरा जब इंजन के ऊपर नज़र जाती है, जब इसको खोलता है तो किसान भाई कोई लीकेज कोई पॉइंट है तो उसको नज़र भी आ जाता है। एयर क्लीनर जो है ड्राई टाइप है तो इसको खोल के इजीली साफ भी कर सकते हैं। दूसरा जब इसके आप देख रहे हैं जितनी चीज़ें, तो ये देखने से ही कंफर्ट है, अलग अलग सिलेंडर है, अनजान आदमी भी इसको देख के समझ जाता है कि ये परफेक्ट मशीन है। कहीं से नाजायज आवाज़ भी आ जाती है या किसी कारण से मैकेनिक, तो वो अनजान आदमी भी समझ जाता है कि कौन से पार्ट से आवाज़ आ रही है। आज के टाइम में जैसे गवर्नमेंट ने नॉर्म्स ला दिए हैं कि 50 HP के एबव अगर आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो वो CRDI कंपलसरी है। जी। तो उसके ऊपर क्या काम कर रही है कंपनी? ये हमारी कंपनी ने भी जो है 60 HP से ऊपर के जो जितने भी अभी मॉडल हमारे लॉन्च होंगे, हम भी CRDI इंजन का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम भी जो है 1 अप्रैल से वही इंजन देंगे, यानी कि उसको भी प्रॉपर टेस्टिंग चल रही है। प्रॉपर टेस्टिंग चल रही है और टेस्ट होके फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ अभी 1 अप्रैल के बाद से हम उसको भी लॉन्चिंग कर देंगे। जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज की वीडियो के लिए। आपको जानकारी दी इंडो फार्म 3055 DI के बारे में। ये 60 HP वेरिएंट है और इसके अंदर एक जैसा बताया सर ने NV मॉडल आता है 3055 NV, जो कि 55 HP के अंदर आता है। फीचर्स सारे कुछ बता दिया आपको, कौन कौन से फीचर हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।